जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। यार आवाज एनर्जी थोड़ी सी लो है, बहुत थक गए कसम से, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती वीडियो रिकॉर्ड करने की। बट आई थॉट कि पेपर चेंज हुआ है और आपको कल के जिनका पेपर 13 और 14 को है उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, इसीलिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। जिस टाइप के क्वेश्चन आज के पेपर में आ रहे हैं उस टाइप को करा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट में, अगर इस 30 मिनट की वीडियो को देख के जाओगे तो कल के पेपर में कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, सरप्राइज नहीं होगे। बस सिखा देता हूं ताकि वहां पे सब कुछ आपको फैमिलियर लगे। हर टाइप का मतलब 20-25 क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत सॉल्व कर लेंगे। एक आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बिल्कुल इस टाइप का। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक बात समझिएगा। क्वेश्चन कहता है आपसे कि स्टडी द ज्योमेट्रिकल शेप गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द बिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स पॉलिटिशियन, यहाँ पे लिखा हुआ है। द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे स्क्वायर का लिखा हुआ है। एंड देन अगेन एक स्मॉल ट्राइंगल की बात की गई है। द स्मॉलर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स टीचर्स हु अमंग द फॉलोइंग आर पॉलिटिशियन, ग्रेजुएट्स बट नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड टीचर। देखिए पूछा है कि इनमें से कौन है जो पॉलिटिशियन है, ग्रेजुएट है, बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नहीं है और टीचर नहीं है। पॉलिटिशियन एंड ग्रेजुएट, सबसे पहली चीज पॉलिटिशियन। अगर मैं आपको बताऊं, आप एक बात सोचो, यहाँ पे इसको ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो H है ये पॉलिटिशियन तो है बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। ये L है ये पॉलिटिशियन है। ग्रेजुएट का आपका यहाँ पे है, राइट। ये सर्किल जो आपका ग्रेजुएट का है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसका हम C कर लेते हैं, C, तो आपको दिखा रहा है कि स्मॉलर जो ट्राइंगल है यहाँ पे, स्मॉलर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स टीचर्स कहता है। पॉलिटिशियन एंड हमें टीचर चाहिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख पाओगे इस क्वेश्चन में कि जो आपका आंसर, जो आपका राइट आंसर हो, सांस भी फूलने लग गई, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि एक यही बी बचता है। क्योंकि देखो साफ साफ दिखा हुआ है कि जो सर्किल है वो ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट करती है, बी, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है ना। तो ग्रेजुएट एंड पॉलिटिशियन, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पूछा है यहाँ पे कि who among the following are politician, graduates but not the member of parliament and teacher। तो बस एक बी ही बचता है जो कि पॉलिटिशियन के अंदर भी आ रहा है और ग्रेजुएट के अंदर भी आ रहा है। बाकी सारे के सारे इसमें से हट जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर इसका आपका ए हो जाएगा, राइट। चलिए आगे एक और इसी टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे और देखते हैं कि कौन किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 86। देखिए अब ये क्वेश्चन कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, देखो मैं एक बार कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया है स्टडी द ज्योमेट्रिकल शेप गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स व्हिच इज एनसर्कल्ड बाय टू ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, टू ज्योमेट्रिकल शेप्स के बीच में। अब एक बात समझना है यहाँ पे, देखिए आपको एक बस बात बतानी है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स व्हिच इज इनसर्कल्ड, मतलब कि उन नंबर्स का सम क्या होगा जो एटलीस्ट दो, हाँ, दो ज्योमेट्रिकल शेप के बीच में है। अब एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं क्या 3 2 के बीच में है, आप बोलोगे नहीं सर। क्या 5 है, क्या 2 है, क्या 9 है? अगर मैं केवल 2 के बीच की बात करूं तो यहाँ पे मुझे एक तो अपना क्या दिखाई देता है, एक हमारा 8 दिखाई देता है, एक 8 हो गया, और 8 के बाद, हाँ 8 के बाद एक ये भी हो सकता है हमारा, 8 6 14 हो गया, और एक हमारा 4 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल 4। तो 8 6 14 और 4 18। क्योंकि अगर देखिए साफ साफ अभी आपको समझना है कि हमें मुझे 8 दिखा, 6 दिखा एंड 4 दिखा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 86। एक बार तुम भी ट्राई करो, एक बार तुम भी ट्राई करो, एक बार तुम भी ट्राई करो, समझ में आएगा। आपको बस इतना ध्यान देना है कि पूछा है दो ज्योमेट्रिकल शेप के बीच में आना चाहिए, राइट। इसका मतलब एक ये 8 आ गया जो कि हमारे इस, कह लो आप ये जो एक ये इस डायग्राम के बीच में और इस डायग्राम के बीच में है ना। एक 4 आ गया जो भी इसके बीच में है, और एक आपका 8 4 14, और एक 6 आ गया जो जो इस रेक्टेंगल के बीच में है और इस डायग्राम के बीच में है। तो ये तीन ही ऐसे होंगे, 8 6 14 और 4 18। तो इसका सम जो हो जाएगा वो आपका 18 हो जाएगा, राइट। तो आपको एक ये बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन देखो भाई, मैं बता दे रहा हूं आज का पेपर में जो भी हुआ, मतलब अगर क्वेश्चन का टाइप चेंज किए हैं दैट डजंट मीन कि आपको डिसऑर्डर होने की नीड है।
इजी इजी क्वेश्चन थे, आप इसको प्यार से कर लेते हैं, कट ऑफ नीचे जाएगी, डोंट वरी, कट ऑफ नीचे जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कहता है, एक इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को बस एक बार ध्यान से समझना। ये है आपके डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। देखो एक चीज हम ऐसे बना लेते हैं, आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया एंड आपका वेस्ट हो गया, यही बोला, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। कहता है कि फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। लोकेश जो है 15 किलोमीटर भाई हमारा नॉर्थ की तरफ चला गया। ही टर्न टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ घुमा एंड कवर 10 किलोमीटर, इधर घुमा और 10 किलोमीटर चल गया, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और बताते जा रहा हूं। देन ही टर्न टू साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर, इधर से आया और इसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया। फाइनली ही टर्न टू ईस्ट, ही कवर 10 किलोमीटर, अगेन ईस्ट की तरफ घुमा और 10 किलोमीटर तय कर लिया। ध्यान देना, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से वो किस डायरेक्शन में है। फ्रॉम हिज हाउस लोकेशन, इस देखो इस डायरेक्शन से उसने अपना चलना शुरू किया था, राइट, नॉर्थ की तरफ 15 मिनट और घूम फिर के फिर वो यहाँ पे आ गया है। तो भाई साफ है ना कि अपने घर से वो किस साइड में होगा, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में या वेस्ट, ये वेस्ट में। एक बार अगर तुम खुद से भी देखो दिमाग लगा के तो आपको ये सॉरी ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में या साउथ में, 87 क्वेश्चन, तो आपको इधर समझ में आ जाएगा कि भैया ये नॉर्थ में है, राइट, ये तो आपका नॉर्थ में ही है। तो इसमें क्या डरने वाली बात है, ग्रेजुएट हो यार, थोड़ा समझो बात को। और यार अगर तुम्हें एनर्जी में कमी लग रही हो ना, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कसम से गर्दन हिल तक नहीं रही है। आज सारे सेंटर्स कवर किए हमने एनालिसिस के लिए, बहुत सारे बच्चों से मिले बनारस में, अगर आप होगे तो आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि ऑफलाइन के बैचेस भी प्लान करने, तो आज बहुत ज्यादा मेहनत हो गई है। अभी राहुल सर की वीडियो आएगी, इस चीज को आप थोड़ा समझेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं, दैट टू ऑफ डायरेक्शन टेस्ट। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। करते हैं इसको, देखो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। कहता है K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। ये यहाँ पे L है, ठीक है, और जो K है दिया हुआ है 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, ठीक है, 40 मीटर, ठीक है। इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये आपका M हो गया है ना, M हो गया, ये हो गया आपका फिर से 40 मीटर, ठीक है। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ K, फिर पूछा है K का डायरेक्शन क्या है यार। देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K, जो M है वो K के किस डायरेक्शन में है। तो साफ हो गया ना यार, ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि 88 का आपका A होना चाहिए, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन, राइट, ईस्ट डायरेक्शन। ध्यान से देखो, यहां से करके यहां कर दिया है ना। चलो एक क्वेश्चन और हम करेंगे, बहुत प्यारा सा, और मुझे लगता है कि ये तुम सबका फेवरेट है। इसमें आपको बस अपना माइंड यूज करना है, अगर टाइम होता मैं श्योरली तुम्हें और डिटेल में बताता, इनफैक्ट नेक्स्ट बैचेस में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ के लिए आप एक बात समझो। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट। देखो उसने क्या कहा, मेरी बात समझना, ये अलका है, ये अलका है, अलका को एक गेस्ट से कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है, किससे कर रहा है, एक गेस्ट से, और क्या कहता है, हर फादर इज माई मैटरनल अंकल्स फादर। हर फादर मतलब कि ये जो अलका है, अलका के जो पिताजी हैं, हर फादर इज, अलका के जो पिताजी हैं, माई मैटरनल अंकल्स फादर, मतलब कि मेरे मामा के पिताजी हैं, इनके पिता। अब एक अपना तुम सोच के देखो एक बार, अगर आप इन जनरल किसी को भी ये चीज बोलोगे कि भाई जो तुम्हारे पापा हैं वो मेरे मामा के पापा हैं, यही बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो तुम्हारे पापा हैं वो मेरे मामा के पापा हैं, यही कह रहा ना। हाँ जी, तो एक बात समझो, मान लो कि आपको अगर सिंपल सा ये आपको देखो, एक बात समझो कि अगर यहाँ पे ये इंट्रोड्यूसिंग अलका टू अ गेस्ट ब्रिजेश सेड हर फादर इज माई मैटरनल अंकल्स फादर। एक बात समझना आप यहाँ पे देखो, मान लो ये चीज मैं अपनी मम्मी को बोल रहा होता, ये साहिल हो गया है ना, ये साहिल हो गया और ये माता जी होंगी मेरी,
मम्मी होगी, है ना। मैं मम्मी को बोल रहा होता, हाँ मैं मम्मी को बोल रहा होता कि मैं एक गेस से बोलता कि जो इनके पापा है ना, जो इनके पापा हैं वो क्या है, मेरे मामा के फादर है। मैं हटाने लगा तो मामा के फादर। एक बात बताओ, मेरी मम्मी का भाई जो होगा क्या लगेगा मेरा, मामा। मामा के पापा कौन होंगे, दोनों के पापा होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। इसका मतलब ये मेरी क्या लगी, मदर। क्या लगी, मेरी मदर, है ना। तो मदर का ऑप्शन है यहाँ पे, आप जो सही कर दोगे, राइट। कि साहिल वाला ये जो कॉन्सेप्ट है आपको मैंने ये बता दिया यहाँ पे। चलो अच्छा ठीक है। अगर इन जनरल यहाँ पे एक और चीज हो सकती थी कि ये मौसी भी हो सकती थी, आंटी भी हो सकती थी। अगर मौसी की यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट ब्रिजेश सेड हर फादर इज माई मैटरनल अंकल्स फादर, हर फादर इज माई मैटरनल अंकल फादर। भाई ये थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी इधर में, इधर माँ और मौसी दोनों हो सकती हैं। विल गो विथ मौसी बिकॉज क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर मिसिंग है या फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहता है पॉइंटिंग टुवर्ड अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमन हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। एक बात बताओ, ये देखो एक पर्सन यहाँ पे बॉय है, ठीक है, क्या है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमन, एक आदमी ने एक औरत से कहा कि इसके जो फादर, इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है वो कौन है, ओनली डॉटर है उसके फादर की, ओनली डॉटर है इसके फादर की, इसकी जो मदर है ओनली डॉटर। एक बात बताओ, ये हो गया तुम्हारा फादर। एक बात बताओ, पहली चीज कि ये चीज वो हो गई, इसकी जो मदर है अपने फादर की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी का मतलब क्या, कि भाई उसकी मदर है, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी मम्मी को। तो यहाँ पे साफ साफ आ जाएगा कि हाउ इज द वुमन दैट पर्सन, तो भैया माँ का रिश्ता आएगा यहाँ पे। 90 का सी, काफी माँ ही माँ हो रही है, बिल्कुल। इट जस्ट लाइक मैं अपनी मम्मी को, मैं अपनी मम्मी से बोल रहा हूँ अपने भाई के बारे में कि भाई इसकी जो माँ है ना अपने पापा की इकलौती बेटी है, ऐसे करके। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग यूज करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में ना आप उसको अंट रखोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। अच्छा ठीक है, इन अ सर्टेन, एक बार ना ये भी क्वेश्चन आ रही है, देखो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्राउजर इज रिटन एज BROWSER, मतलब इसी ब्राउजर को जस्ट उल्टा कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। इट जस्ट लाइक कि बी यहां आ गया, आर मतलब जस्ट उल्टा कर दिया ब्राउजर। तो पूछा है टीचर का, तो आप इधर से पढ़ लो TEACHER, तो आपका क्या हो जाएगा बी। मतलब समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करोगे तो आपका साफ साफ दिख रहा है कि जो 91 है, 91 का इजिली आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक बात और, चीज और सिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे आपको एक चीज और सीखनी है। आजकल ना एफकेट वालों ने पता नहीं कोडिंग वोडिंग सभी भर दी इस बार के पेपर में, तो कल तुम्हें थोड़ा फैमिलियर लगेगा, आज तुम सीख के जा रहे हो ये चीजें, ठीक है। चलो एक चीज ये है, लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसमें रिलेशन खुद से स्टैब्लिश करोगे, मुझे बताओगे भी। देखो क्या लिखा हुआ है, in a certain code language arihant is written as BSJIBOU। मैं कहता हूं क्या इसमें क्या गलती होगी, इसने लिखा है A को B, PQR को लिखा है इसने S, GHI को लिखा है इसने J, H को लिखा है I, A को लिखा है B, N को लिखा है O, T को लिखा है U। मतलब कि इनमें से हर एक लेटर को एक बढ़ा के लिखा है। तो P को क्या लिखेगा ये Q, E को क्या लिखेगा F, N को क्या लिखेगा O, G को क्या लिखेगा H, U को क्या लिखेगा MNOP QRSTU V, I को क्या लिखेगा IJ, N को क्या लिखेगा O, QFOHVJO, QFOHQFOHOHVJO, C हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल है यार ये, मतलब इसमें क्या ही करना था, बस सिखा दिया कि मतलब ना तुम्हें बिल्कुल चीजें ऑड ना लगे, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। तो आपके 92 का सी हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसके आगे आपका एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे एफकेट, एंड दैट इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग। देखो क्या हो रहा है, 15 का 16, एक बढ़ रहा है, 16 2 18, 2 बढ़ रहा है, यहाँ से एक बढ़ा, यहाँ से 2, 18 3 21, 3 बढ़ रहा है, 21 4 25, 4 बढ़ा 25, 5 30 हो जाएगा, है ना।
5 बढ़ेगा यहाँ पे, तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज के पेपर में आपके आए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और यही आपको करना भी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगेन इजी वन बट ट्रिकी वन। आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके माइंड में क्या आता है भाई, ठीक है चलो इसमें सर अपना फट रहा है कसम से। इसमें क्या आता है, 8 4 32 8 4 8 चौके 32 तिया 96 96 हो गया, 9 2 जा 18 88 जा 18 जा 3 2 4 20 चौके 80 और 80 का 15 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपका 1200। तो 94 का आपका क्या आंसर आएगा गाइस, 1200, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं, और वो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ये देखिए, ये अब यार ये तो कर लोगे ना यार, क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ P मीन्स प्लस, P मीन्स प्लस आ गया, Q मीन्स माइनस। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख दोगे आप माइनस, ठीक है, P को लिख दिया तुमने यहाँ पे प्लस, Q का लिख दिया माइनस, R मीन्स मल्टीप्लाई, R को तुमने कर दिया मल्टीप्लाई, S मीन्स डिवीजन, यहाँ पे हो गया तुम्हारा डिवीजन, R का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, है ना। और ये Q मतलब क्या लिखा था हमने, माइनस लिखा था, ऐसे ही आप वहां पे भी कर लोगे, R का मतलब क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई, यही लिखा था, ठीक है। एक बार आप सोच के देखो, इसमें पूछा है कि स्टेटमेंट 1 क्या है, क्या ये सही है कि नहीं, एक बार बताओ। ये प्लस है, यहाँ पे डिवीजन, ये आपका मल्टीप्लाई है, तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अच्छा यस, एस का मतलब डिवाइड होता है, रुक जा, गलती करी मैंने, एस का मतलब क्या होता है भाई, डिवाइड होता है, और कहीं भी तो एस नहीं है ना, हाँ इधर आ गया डिवाइड, डिवाइड डिवाइड, पी का मतलब क्या था प्लस, हाँ ठीक है। एक बार बताओ, पहले डिवीजन होता है तो ये आपका 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू, एक 16 है, क्यू का माइनस 12 है, और आर ये है, तो 12 आर का मतलब क्या होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो 12 12 144 हो गया, 144, और हाँ 12 12 क्या होता है 140, हाँ 12 24, हाँ 144 होता है, 144 में से 160 हटाएंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, नहीं सॉरी 26 आएगा, नहीं सॉरी 16 ही आएगा, 16 आएगा, है ना, 16 आएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, तो आपका 36 आ रहा है, 8 चौके 32 और 9 चौके 36, मतलब कि ये तो बराबर नहीं है, स्टेटमेंट 1 ठीक नहीं है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, 8 है मल्टीप्लाई बाई 8 पी है प्लस डिवीजन है इक्वल 57 दे रखा है। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आ गया आपका 64 प्लस ये डिवीजन हो जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 57, 65, ये आपका 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 में से अगर 8 घटाऊंगा मैं तो 57 आएगा, तो 2 ओनली होगा, बी आपका सही, मतलब ए सही नहीं है और बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, तो 95 का आपका बी हो जाएगा। अब इससे इजी तो यार क्या ही करोगे तुम रीजनिंग में, है ना, सेम सेम चीजें, सेम तरीका आप सब कुछ यहाँ भी यूटिलाइज करोगे इसका, है ना, यहाँ भी यूज करोगे आप चीजों को और आंसर लेके आओगे, ठीक है, कि भाई इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो यार इसमें ना बोर्ड मास ही लगाना, लेकिन मुझे पता है तुम्हें से बहुत लोग गलती कर जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, इफ द गिवन क्वेश्चन इफ ए मींस प्लस, ए का मतलब क्या होता है प्लस, प्लस लिखना, ऐसे ही इसको उतार लेना पहले, ठीक है, इस लाइन को क्वेश्चन पेपर के रफ पे उतार लेना, उसके बाद सॉल्व करते रहना। ए का मीन्स प्लस होता है, एंड बी का मीन्स अगर माइनस होता है, डी का मीन्स अगर आपका डिवीजन होता है, और सी का मीन्स, सी का मतलब अगर मल्टीप्लाई होता है, यही पूछा है ना। पहले अपन क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, यही ना, यही डिवीजन करेंगे। हम क्या करते हैं, इधर क्या है मेरा 4 का, इसमें किया तो 4 आ गया, 4 माइनस आ गया, ये 6 है मेरा, 6 है, और ये मेरा प्लस है, और ये 14 का मल्टीप्लाई करना मुझे 18 में, मतलब सॉल्व कर लेना, इसका राइट आंसर मैं बता दूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, अच्छा ये इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिले, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ ये देख लो, ऑड वन आउट की बात कर रहा है, ऑड वन आउट की बात कर रहा है, क्या करोगे आप इसमें, मेरी बात समझना, ए बी बी सी है, एच आई आई जे है, पी क्यू क्यू आर है, लेकिन डब्ल्यू के बाद एक्स एक्स होना चाहिए था, तो ये आपका क्या हो गया, ऑड वन आउट आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर मतलब अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सजा के दो, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप है जो आपको करने को है, और इसके अलावा जो भी आपको मैराथन में पढ़ाया है सब कुछ सेम टू सेम आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ एक चीज ध्यान रखना भैया, वेन डायग्राम के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालॉगी के भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। सो आई होप
कि तुम अब कर लोगे। देखो ओपेरा सर्कस एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे भी सेम दे रखा है, ओशियन सी पेंसिल। तो आई होप तुम अब ये चीजें कर लोगे। एंड अगेन पूरे डिफेंस मैनेजर टीम के साइड से जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। मस्त तरीके से करके आओ और नाम रोशन करो हमारा। बाकी सॉरी अगर एनर्जी डाउन लगी हो तो, क्योंकि मैं कसम से मैं खड़ा होने के मूड में मतलब बहुत ज्यादा सर फट रहा है। अगेन थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। आई होप तुम्हें सेशन अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करके बताना। बाय।